राम 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 राम। श्री राम। देहाध्यास कैसे मिटे, कृपया समझाने की कृपा करें। ये जो शरीर है ये परमात्मा की देन है। परमात्मा ने कृपा करके कबहू की कर करना नर देही, भगवान कृपा करके करुणा करके मानव शरीर प्रदान किए हैं। उसको अपना मान लेना ये हमारी एक भूल है। वैसे अगर देखें तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचिती है अधम शरीरा। पंच महाभूत की रचना ये जो शरीर है ये अधम है, परंतु इस शरीर के साथ जब परमात्मा का तादात्म्य होता है, परमात्मा चेतन इसमें निवास करते हैं, तो ये देह जो होती है सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, जब अंदर से ये दृढ़ विश्वास होता है हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, तो ये शरीर जो है पावन हो जाता है। परंतु किसी भी परिस्थिति में शरीर को अपना मानना भूल है, भ्रांत धारणा है। इस भ्रांत धारणा के कारण हम परेशान हो रहे हैं। अगर किसी की धरोहर को हम सुरक्षित रखते हैं वो हमारा कर्तव्य है, परंतु उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका दंड हमको मिलेगा। इसी प्रकार से ये जो शरीर है इसको अगर हम क्षति पहुंचाते हैं, दुर्व्यसनों के द्वारा शरीर को क्षति पहुंचती है। जितने भी ये मादक द्रव्य हैं उसमें मुख्य रूप से सुरापानम, मदिरापान, ये जो है महापातक है, महापातक है। शरीर को तो बर्बाद करता ही है, उसके साथ साथ हमारे मन बुद्धि को भी खराब करता है। वैसे जितने भी अफीम है, गांजा है, भांग है, जितने भी ये मादक द्रव्य हैं, और उसमें ये चाय कॉफ़ी में भी निकोटीन इत्यादि होता है, कैफीन इत्यादि होता है, जिसके कारण हमारे स्नायुओं में विष फैलता है, पाचन संस्थान को नुकसान पहुंचता है। हमारा जो पाचन संस्थान है जो ऊपर से तो हम नहीं देख पा रहे हैं, परंतु अंदर एक प्रक्रिया हो रही है। हम जो भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उससे सप्त धातुओं का निर्माण होता है, रुधिर इत्यादि, मज्जा इत्यादि, अस्थि इत्यादि, इस प्रकार से। और उस रस के साथ साथ कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं, जो हार्मोन्स हमारे मन बुद्धि पे अपना प्रभाव डालते हैं। जब मन बुद्धि बिगड़ जाता है किसी का, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बुद्धि नष्ट हो गई तो व्यक्ति का नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। संसार में भले ही जीता हुआ दिखाई दे, परंतु वो शव तुल्य है, मुर्दे के तुल्य है। तो ये शरीर जो परमात्मा ने हमको दिया है, इसको पहला अपना मानना ये भ्रांत धारणा है, भूल है। अगर हम इसको परमात्मा की धरोहर के रूप में देख के सुरक्षित रखते हैं, हमारा कर्तव्य है, और इस शरीर को पाकर अगर हम भगवान का भजन नहीं करते, ये भजन किस लिए किया जाता है? भजन से
मन बुद्धि को शांति मिलती है। ये जो हमारा मन बहुत चंचल हो रहा है, रशांतस्य कुतो सुखम, अशांत चित्त में सुख शांति कहाँ है। जब चित्त शांत होता है, जीवन में हम जो दुख सुख का अनुभव करते हैं उसके विषय में अगर आप गहराई से विचार करें तो आप पाएंगे जब हमारे अंदर कोई इच्छा पैदा होती है तो हमारा चित्त जो है चंचल हो जाता है, और चंचल चित्त में जो अपना आत्मस्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, आनंदमय है, उस आनंद का अनुभव नहीं होने पाता है। और जब वो चित्त शांत होता है तो उसमें अपने स्वरूप का बोध होता है। स्वरूप जिस प्रकार से चंचल जल में छाया नहीं दिखाई देती, जब जल स्थिर होता है तो उसमें कोई भी बिंब, कोई भी छाया दिखाई देती है। इसी प्रकार से कि जब हमारा चित्त शांत होता है तो उसमें हमारे आत्मा की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। और ये जो हमारा आत्मा है सच्चित आनंदमय है, सच्चिदानंद है। ये परमात्मा का अंश है, वो इसमें निवास कर रहा है। परमात्मा का अंश निवास कर रहा है, इसके साथ साथ परमात्मा का भी निवास हमारे अंतःकरण में है। हृदय रूपी गुहा में ये जीवात्मा और परमात्मा एक साथ निवास करते हैं। अगर हम शरीर को मादक द्रव्यों के द्वारा नष्ट कर रहे हैं अथवा जो तामसी पदार्थ हैं, जो खाने योग्य नहीं है, अभक्ष्य पदार्थ हैं, उनको हम खाते हैं तो उसके कारण हमारी बुद्धि और शरीर दोनों खराब होते हैं। हमको भोजन कौन सा लेना चाहिए? आयु शत बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा रिधा। आयु शत बलारोग्य, आयु को बढ़ाने वाला हो। आयु तो परमात्मा ने हमको श्वास में दी है। हम उस श्वास को अगर जल्दी जल्दी खर्च करते हैं, एक मिनट में हम ज़्यादा श्वास लेते हैं तो हमारी आयु क्षीण होती है। और अगर हम श्वास को बचा लेते हैं तो हम दीर्घायु होते हैं। पहले के लोग लंबी आयु वाले होते थे। वो श्वास को नियमित रूप से ध्यान प्राणायाम के द्वारा संयमित करके स्थिर करते थे, जिसके कारण उनकी आयु बढ़ जाती थी। अभी भी इस पृथ्वी पर जापान में सबसे अधिक आयु वाले लोग पाए जाते हैं। जापान में जो आयु अधिक है उसके पीछे कारण क्या है? वहाँ बौद्धिज्म का बहुत प्रभाव है और बौद्धिज्म के कारण वो लोग ध्यान इत्यादि में ज़्यादा रुचि रखते हैं और उस ध्यान इत्यादि के कारण उनका मन जो है शांत होता है, श्वास की गति सूक्ष्म होती है और उनकी आयु बढ़ जाती है। हमारे यहाँ कीट मनोरथ दारु शरीरा जय न लाग घुन को असधीरा। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मनोरथ रूपी कीट ने खोखला ना किया हो? अर्थात हमारे अंदर अपेक्षाएं बहुत हैं, आकांक्षाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत हैं। लोग सोचते हैं अगर कामनाएं नहीं होंगी, अपेक्षाएं नहीं होंगी तो विकास कैसे होगा? आप ये बड़े बड़े वृक्ष देख रहे हैं, वनस्पतियों को देखते हैं,
इनके अंदर मन है ही नहीं। जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, जिसके द्वारा हर्ष शोक नजर आते हैं, वो है ही नहीं। विकास तो खूब हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि विकास के लिए आप संकल्प करें। आपकी जो नियति है वो आपको विकास की ओर ले जा रही है। परमात्मा जो हैं वो आपको विकास की ओर ले जा रहे हैं। हमारे जो मनोरथ हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी जो कामनाएं हैं, वो हमको विनाश की ओर ले जा रही हैं। निरर्थक चिंतन, बिना मतलब का जो हम चिंतन करते हैं, गतम न शोचम, जो बीत गया है उसके लिए शोक करना। गीता में भगवान ने कहा जो बीत गया है, जो आने वाला है, नानु शोचंती पंडिता। जो समझदार लोग हैं, पंडित अर्थात जिसके पास सद असत का विवेक है। पंडित कोई जाति नहीं होती है। लोगों के मन में भ्रांत धारणा है कि पंडित ब्राह्मण को कहते हैं। महाराज दशरथ से सुमंत्र जी ने कहा, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज दशरथ कोई ब्राह्मण तो नहीं थे। पंडित जिसके पास सद असत का विवेक है। तो जो हम निरर्थक चिंतन जो करते हैं, जो बीत गया है उसका हम चिंतन कर रहे हैं, जो भविष्य है उसका हम चिंतन कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। जीवन यात्रा में जब व्यक्ति चलता है तो एक सीमित दूरी तक देखता है। ऐसा नहीं कि बहुत आगे का देखने की कोशिश करे, और अगर बहुत आगे का देखने की कोशिश करते हुए चलेगा तो उसकी जो दशा होगी वो आप सब समझ सकते हो। उसको अपनी दृष्टि सामने मार्ग पे रखनी होती है। अगर बहुत पीछे का देखने की कोशिश करेगा तो चल ही नहीं सकता है। होगा कोई साहसी व्यक्ति जो जीवन का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार से पीछे देखते हुए आगे चलने की कोशिश करे। आगे देखते हुए गुरु और संत और भगवान के चरणों की तरफ देखते हुए पीछे चलना कोई गलत नहीं होता। हनुमान जी भानसो पढ़न हनुमान गए। हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण के दर्शन करते हुए, उनसे विद्या अर्जन करते हुए पाछले पगन गम, पीछे की ओर जा रहे हैं। तो जीने में हमको जो साधारण नियम है, चलने का नियम, तो वो पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हम बस स्वेच्छाचारी बन के कुछ भी सोचते रहते हैं। आजकल कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसमें उसका चित्त नहीं लगा होता। मन कहीं अन्यत्र होता है, कार्य कहीं अलग होता है। हम माला लेके फिर बैठते हैं, माला हाथ में चलती रहती है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। हम सत्संग में जाते हैं, कोई बात हमारे से संबंधित आ गई या कोई वृत्ति पहले की जागृत हो गई, हम उसके साथ बह जाते हैं। हमको ये मालूम भी नहीं रहता कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो सत्संग में वार्ता हो रही थी उसको भी हम पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो ये देहाध्यास कैसे मिटे? सही जीवन जीने से देहाध्यास मिटता है। सबसे पहली बातें जो बताई गई कि शरीर को अपना मानना भूल है, भ्रांत धारणा है, क्योंकि ये परमात्मा प्रदत्त है। माता पिता ने आपको निमित्त बन के शरीर दिया है,
जन्म हेत सब कह पितु माता। माता पिता जन्म के हेतु हैं, ना कि जन्म दाता हैं। जगत जननी आदिशक्ति भगवती जगदम्बा ही जगत जननी है वो, और जो अखिल विश्व पति परमात्मा हैं वो ही सबके पिता हैं, वही सबके पिता हैं। हम सब कहा करते हैं माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधव श्री राम भक्तश्च सो देशो भुवनम त्रयम। जो परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा हैं वो परम पिता हैं, वही वैसे भी लोग साधारण कहते हैं परम पिता परमेश्वर। तो ये फिर भी जिन्होंने हमको ये शरीर देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, निमित्त बने हैं, उनके प्रति हमारा सद्भाव होना ही चाहिए। हम उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये शरीर पाए हैं। इस शरीर से अगर हम परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते तो ये शरीर की गति तो आप सब जानते हैं। जन्म के साथ हम मृत्यु की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण हमारी आयु घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैसे हम मृत्यु और माँ, हम मृत्यु को नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अमृतम गमय। हमारी यात्रा जो हो अमृत की ओर हो, जहाँ मृत्यु नहीं होती, जहाँ जन्म नहीं होता। जन्म मृत्यु से ऊपर जो बोध की स्थिति है, जो परम ज्ञान की स्थिति है, जो भक्ति के अधीन है। भक्ति तेई अधीन ज्ञान विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान ये भक्ति के अधीन है, और उस बिना ज्ञान के ये जीव की मुक्ति नहीं होती है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति के लिए परम बोध की जरूरत होती है, और परम बोध के लिए भक्ति की जरूरत होती है। तो ये जो भक्ति है, भजन है, भजन करने से हमको बोध की प्राप्ति होती है, हमको समझ आती है। जो हम भ्रांत धारणाओं में जी रहे थे, उन भ्रांत धारणाओं से हम बाहर आते हैं, और हमको समझ मिलती है कि वास्तविक में परमात्मा ने कृपा करके शरीर दिया है। ये परमात्मा की कृपा है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हिंदू सनातन धर्म की है, हिंदू सनातन धर्म में व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है। कृत को मानने वाला होता है। जिसने हमारे ऊपर उपकार किया उसको हम जीवन पर्यंत याद रखते हैं। यह हिंदू सनातन धर्म है। परमात्मा ने हमको कृपा करके ये शरीर दिया है, तो जीवन पर्यंत परमात्मा को याद रखना ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो हम कृतज्ञ हैं। और ऐसा देखा गया है, प्रत्यक्ष देखा गया है। गंगा के किनारे बहुत से शव, बहुत सी लाश, डेड बॉडी गंगा के किनारे आके लग जाती हैं। उनको ना तो मछली खाती है, ना उसको गीद शेर खाते हैं, ना गीद इत्यादि खाते हैं। कोई नहीं खाता उसको। उसकी देह, उसका शव, उसकी लाश, मुर्दा इतना अपवित्र हो गया। किस कारण से हो गया? क्योंकि वो कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मांस, सड़ा गला मांस जो खाने वाले जीव जंतु हैं वो भी नहीं खाते, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है। लाशें पड़ी रहती हैं गंगा के किनारे, उनको कोई नहीं, जबकि लंबे समय तक वो गंगा में बही, फिर भी वो पवित्र नहीं हो पाई। वैसे गंगा गंगा यो बुर्यात योजना नाम सतेरपि, जो गंगा गंगा स्मरण करता है 7 योजन दूर, 1200 किलोमीटर दूर
वो भी पवित्र हो जाता है। और जो गंगा में पड़ी हुई लाश है वो पवित्र नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? कृतघ्न हैं। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते, हम भगवान को धन्यवाद तो नहीं दे पाते, परंतु अहोभाव तो व्यक्त कर सकते हैं कि प्रभु तुम बहुत बहुत अनुग्रह कीनो। प्रभु आपने बहुत कृपा की, करुणा की। ये जो मानव जीवन दिया है, हमको सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ये विवेक केवल मानव शरीर में है। 84 लाख प्रकार के अन्य शरीर हैं, उन शरीरों में विवेक नहीं है, थोड़ी बहुत बुद्धि है, और वनस्पति इत्यादि में तो मन बुद्धि का अभाव है। वैसे वृक्षों के पास अगर कोई कुल्हाड़ी लेके काटने के लिए दौड़ता है, जाता है, तो उनको भी भय पैदा होता है। परंतु जैसे मानव है, मानव के सामने कोई अगर कुल्हाड़ी लेके मारने को आ रहा है तो वो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएगा। परंतु वृक्ष वनस्पति कुछ नहीं करते। भय जरूर है उनके जीवन में, पर उससे बचाव का उपाय नहीं है। और मानव जीवन में हमको भगवान ने वो बुद्धि दी है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की भी सुरक्षा कर सकते हैं, और शरीर से संबंधित माता पिता जो हैं, भाई बंधु जो हैं, समाज जो है, राष्ट्र जो है, उन सब के विषय में हम सोच सकते हैं। तो देह का अगर हम सदुपयोग करने लगे, देह का सदुपयोग सर्वजन हिताय सेवा, इस शरीर के द्वारा, क्यों? ये शरीर परमात्मा का है, और परमात्मा जो है विभु है, व्यापक है, सबके अंदर विराजमान है। हमको देखना चाहिए कि जहाँ परमात्मा को सेवा की ज़रूरत है, अर्थात जिस शरीर को परमात्मा की सेवा की ज़रूरत है, उसकी सेवा के लिए हम तत्पर हो जाएं। शरीर से सेवा करें, मन से सेवा करें। और अगर भगवान ने कृपा की है, हमको धन इत्यादि दिया है, उस धन का उपयोग सेवा में लगाएं। आपको मालूम होगा, गीता में भगवान ने कहा है, जो अपने खाने से अधिक अन्न को अपना मानता है तो वो चोर है। हमारे प्रारब्ध का जितना भाग है बस वो ही हमारा है। उसके अतिरिक्त जो परमात्मा ने दिया है वो परमात्मा की सेवा के लिए दिया है। तो शरीर को और मन बुद्धि को और धन इत्यादि को अगर सेवा में लगाते हैं, किसकी सेवा करनी है? परमात्मा की सेवा करनी है। हम जो विकलांग हैं, जिसको आजकल दिव्यांग कहा जाता है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये ख्याल करना चाहिए कि परमात्मा इस रूप में हमको सेवा का अवसर दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को यही कहा, तुमरे भाग राम बन जाए। तुम्हारा भाग्योदय हो गया है जो राम जी वन में जा रहे हैं। ये नहीं कि तुम भगवान की सेवा में जा रहे हो। भगवान ने कृपा की है, तुम्हारा भाग्योदय हुआ है जो तुमको सेवा का लाभ मिल रहा है। सेवा के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया कि हम ऐसी सेवा कर रहे हैं, बस उसी में पतन हो जाता है। सेवा करें, कर्तव्य बुद्धि से करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमको कर्म करने का अधिकार है। निरुद्देश्य नहीं, उद्देश्य यही हो कि सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा जो हैं हमारी सेवा से तृप्त हों। और भगवान देखते हैं कि ये जीव इस प्रकार से सेवा कर रहा है, तो भगवान कृपा करके ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और जब भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं तो उस बुद्धि का
जब हम सदुपयोग करेंगे तो देहाध्यास सबसे पहले गिर जाएगा। देहाध्यास को गिराने के लिए कुछ नहीं, सेवा, भगवान का भजन और समझ। तो समझ आती है परमात्मा के द्वारा। हम अपने बुद्धि के कितना ही कसरत कर लें, उससे हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। सही निष्कर्ष निकलता नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए, पहुंचने के लिए परमात्मा की कृपा होती है। ये जो वैज्ञानिकों ने इतने आविष्कार किए हैं, अधिकांश आविष्कारों में आप देखेंगे, अधिकांश में वो किसी अन्य प्रकार की शोध कर रहे थे और उस शोध में अचानक कोई घटना घटित हुई और उनको कुछ मिल गया। अचानक मिल जाता है। जा रहे थे दूसरी दिशा में, दूसरी खोज कर रहे थे और कुछ कई जगह कुछ पा गए। तो ये सब भगवान की देन है। आज ये पृथ्वी पे एक दिन महामानव कंदराओं में, गुफाओं में निवास करते थे। वस्त्र इत्यादि, चर्म इत्यादि को धारण कर लेते थे, पशुओं को मार के बलकल वस्त्र इत्यादि पहन लेते थे। सुधार होते होते आज आप सब देख रहे हो, आहार में पहले लोग बहुत अधिक जो मांसाहारी भी होते थे, अभी भी जो पिछड़े लोग हैं वो मांसाहार कर रहे हैं। जो उनके पास भगवान ने विवेक और बुद्धि दी है, उन्होंने देखा कि शरीर, ये जो मानव देह है, मांसाहार के योग नहीं है। शरीर में भोजन को पचाने वाला एक रस होता है जो तैयार होता है। आप देखते हैं अजगर के हृदय में, अजगर के शरीर में ऐसा रस बनता है, वो हिरण को सीधे निगल जाता है और हिरण को खा लेने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता और हड्डी और चमड़ा और सब गल जाता है उसके शरीर में, ऐसा रस है। परंतु मानव के भोजन पचाने वाले रस में केवल शुद्ध शाकाहार को पचाने की शक्ति है। और इसी कारण से मानव जो है शाकाहारी है। गाय, घोड़ा, लोगों के दिल दिमाग में पता नहीं किन किन अल्प बुद्धि वालों ने ये भर दिया है कि मांसाहार से ताकत होती है। परंतु हम कहते हैं हाथी बहुत ताकत वाला है और ताकत का मापदंड हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, घोड़ा शाकाहारी है। ये सब समझना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। देहाध्यास मिटे और केवल निज तन पोषक निर्दय भारी। जो अत्यंत निर्दयी है, जो अपने तन का पोषण करने में लगा हुआ है, जीवित है तो वो जीवित, पर सब सम मुर्दे के तुल्य है, मुर्दे के तुल्य है। तो सब मिला के देहाध्यास से बचना है, ऊपर आना है। तो हमको अंदर से ये बात स्वीकार करनी होगी कि ये शरीर परमात्मा प्रदत्त है, पंच महाभूत की रचना है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, केवल हमारा मिथ्या अहंकार कहता है ये शरीर मेरा है। और शरीर के धर्म को अपना धर्म मान बैठा है। शरीर के किसी अंग में दर्द हो रहा है, मेरे अंग में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अरे मेरा शरीर नहीं, मेरा सिर नहीं, मेरा पैर नहीं, दर्द मेरे कैसे हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था।
परंतु जब वो ध्यान में बैठते थे, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करते थे, तो शरीर की पीड़ा नहीं रहती। वैसे भी आप सब अपने जीवन में देखते हैं, आप कोई गहन चिंतन में डूबे होते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, उसमें आप इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बाहर की आवाज़ें, बाहर के दृश्य नहीं देख पाते हैं और शरीर तक को भूल जाते हैं। तो परमात्मा के भजन में स्थित हो जाने पर देहाध्यास दूर होगा। परमात्मा ने शरीर दिया है, इसके माध्यम से हम सेवा करें, शरीर को क्षति ना पहुंचाएं, शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। परमात्मा की कृपा से कम 100 वर्ष तक हम स्वस्थ जीवन जिएं। उसके बाद जो है बोनस में जितना मिल जाए उतना अच्छा है। जय श्री राम।